बाइनोमियल का एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, इफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पावर n आर 240, 720 एंड 1080 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू बताना है, ये गिवन है हमको। क्या कर सकते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन को समझें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला जाता है कि सेकेंड टर्म जो कि 240 है, थर्ड टर्म जो कि 720 है, और फोर्थ टर्म जो कि 1080 है, ये 3 अननोन है, और 3 अननोन के लिए 3 कंडीशन x, a और n है। तो 3 अननोन के लिए 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन सिंपल है, आपको केवल करना यह है कि t3 बाय t2 ले लीजिए, 720 बाय 240 मीन्स 3, और सिमिलरली हम एक स्टेप में आगे जाके वो भी लेंगे, उसको भी लिखते हैं। अभी पहले ये करते हैं। t3 मतलब nc2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 a स्क्वायर अपॉन nc1 एक्स पावर n माइनस 1 इंटू a, दिस इक्वल टू 3, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। तो यहां पर अगर आप देखें तो n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू a बाय एक्स, ये इक्वल टू 3 है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू a बाय एक्स इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। अब सिमिलरली मैं आपसे बोलूंगा, ये समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूं, आप थोड़ा स्पीड में करिएगा। t4 अपॉन t3 इज मीन्स कि nc3 एक्स पावर n माइनस 3 a क्यूब अपॉन nc2 एक्स पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करने को आपसे बोलूं, ये दिया है 1080 बाय 720, ये बेटा 0 कैंसिल, 36 से कैंसिल, ये 3 टाइम, तो 3 बाय 2 है ये। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आपसे यही बोलता ना, n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू a बाय एक्स इक्वल टू 3 बाय 2, या हम बोल सकते हैं n माइनस 2 इंटू a बाय एक्स इक्वल टू 9 बाय 2, राइट। इसको इक्वेशन 2 दिया। अब लॉजिकली तो 3 अननोन है, एक कंडीशन और बनती है इन दोनों के रेशियो से, बट नो नीड। यहीं पे आपका ब्रेन क्लिक करना चाहिए कि अगर मैं ये a बाय एक्स है, ये a बाय एक्स अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे जो पूछा है वो तो मैं डायरेक्ट निकाल ही सकता हूं, n पूछा है तो मैंने डिवाइड किया, तो n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, अब इसको ऊपर लिया तो ये ऊपर लिख दीजिएगा 6 अपॉन 9 बाय 2, राइट। अब बताइए क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 से कैंसिल, ये 2 टाइम्स, तो आपको मिला एक तरह से 4 बाय 3, तो 3n माइनस 3 इक्वल टू 4n माइनस 8, तो n इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 5। इतने में ही आपका काम हो गया। अब एक बात और, मान लो नहीं भी पूछा होता, a या x भी पूछा होता तो भी हम यही करते। अब क्योंकि n निकल गया तो n यहां रख देते, n रख देते तो a बाय एक्स की इक्वेशन ये होती, ये भी a बाय एक्स की होती, तो आप a और x यहां से भी निकाल सकते थे। यानी इनको डिवाइड करके जो टाइम बढ़ रहा है उस टाइम को बचाना है। इस क्वेश्चन में ये छोटी सी बात थी जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके।